अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर उलिया में सफाई की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ज़िले इंतज़ामिया बार बार दावा कर रही है कि CM पंजाब के अहकाम पर शहर मुल्तान को चमका दिया गया है, गलियों को साफ़ किया जा रहा है और 10 रोज़ से जो एक क्लीन मुहिम जारी है उसको भरपूर अंदाज में लेकर चला जा रहा है। आज हम आपको मुल्तान के उन इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ पर हफ्तों हफ्तों सफाई अमला नहीं आता या फिर कचरा उठाने के लिए कोई यहाँ पर मशीनरी नहीं भेजी जाती। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके न्यू शालीमार कॉलोनी में और इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ शालीमार कॉलोनी के मनाजिर नहीं है बल्कि मुल्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी गली मोहल्लों में इस तरह की सूरत हाल दिखाई देती है, चाहे वो अंदरून मुल्तान के इलाके हों, चाहे वो रशीदाबाद हो, चाहे ज़िक्रिया टाउन हो, उसके अलावा पीरंग गैब रोड हो, उसके अलावा बोसन रोड हो। इन तमाम इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात नज़र आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक फार्मूला अपनाया हुआ है कि शहर की सड़कों को साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर इस तरह के कचरे के ढेर नज़र आते हैं जहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजरते हैं और शहरी भी गुजरते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में जो आसपास घर हैं वो किस सूरत हाल से दुचार होंगे। हम ज़रा शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान, ये सूरत हाल कब से है, कितनी ज़्यादा परेशानी है? ये पिछले तकरीबन 10 से 12 दिनों से यही हालात हैं। वज़ीर आला साहब का तो ये प्लान था कि पिछले 10-12 दिन से कि जी मुल्तान क्लीन के होगा, लेकिन ये तो अमला गायब है, बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा से यही करेंगे कि बोसन रोड पे आके सफाई कर लेंगे। मेन बोसन रोड पे उनसे अगर पूछ लें जी जी यहाँ CM साहब ने गुजरना है, यहाँ अफसरान बाला ने गुजरना है, तो वहाँ तो सफाई की जाती है, बाकी गले मोहल्लों का कोई हालात नहीं है। कहते हैं कि हमारे कंप्लेंट नंबर है 1133 आई थिंक, तो वो कहते हैं वहाँ पे कॉल करें तो आपकी कंप्लेंट सॉल्व होगी। तो कभी शिकायत की आपने? हमने सर जी 20 दफ़ा कर चुके हैं। UC 55 में मेरा अपना घर है ज़ाती, जहाँ मैं डेली वहाँ से गुज़रता हूँ। मेरे घर के सामने मैं वहाँ के चेयरमैन से भी कह चुका हूँ, वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनसे भी जाके कह चुका हूँ, यहाँ भी अमला को कह चुका हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं, हाल कोई नहीं। नहीं सुनता। तो ये इससे जो बदबू फैली हुई है यहाँ रुकना मुश्किल है, तो जब हवा चलती होगी शाम के वक्त तो पूरी कॉलोनी में बदबू होती है। सर जी पूरी कॉलोनी में वो है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप कितनी देर यहाँ रुक सकते हैं। बाकी हालात आपके सामने हैं, आप भी वो नहीं है। पूरा मतलब उल्टा बीमारी, एक कोरोना ने हमें तंग किया हुआ है, कोरोना ने अल्लाह की तरफ से वो एक अजाब है, और दूसरा जो हमारे अफसरान बाले हैं वो सिर्फ ऑफिस तक बैठे हैं और वर्किंग पेपर कंटेनर नहीं रखे गए, कोई वेस्ट ड्रम लगाया गया? जी आपके सामने, आप अपना कैमरा घुमाएं, शायद वो मुझे ये कहेंगे आप कैमरे के सामने आके झूठ बोल रहे हैं। आप अपना कैमरा घुमा के लोगों को दिखाएं कि वो क्या कह रहे हैं। जी सूरत हाल आप जानने की चाहिए, जैसा बता रहे हैं ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकना मुश्किल है। तो जहाँ के मकीन जो कि यहाँ पर लोग अपनी रहायश इख्तियार करें, हम आपको इलाका भी दिखा देते हैं। ये इलाका है पूरा, ये इसका व्यू है और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सफाई के क्या मनाज़िर हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और इस तरह से हम उनसे मज़ीद भी जानते हैं। वजह ये जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह भाई ने गुफ्तगू की, बताया कि यहाँ पर सफाई अमला नहीं आता, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बीमारियाँ, हम तो मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, मच्छर होगा, परेशानी होगी। इधर से तो बंदा गुजर भी नहीं सकता आराम से, इतनी स्मेल होती है। जैसे भी हवा चलती है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। इधर सिर्फ बोसन रोड से बाईपास को ज़्यादा साफ़ किया जाता है, वो भी CM साहब ने जब गुजरना होता है हफ्ता और एतवार को बिल्कुल बाईपास को मेंटेन किया जाता है। बाकी जितना भी इलाका है उस पर कोई नज़रसानी नहीं की जाती। जहाँ की शहरों को, मेन सड़कों को चमका दिया जाता है, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं वहाँ मशीनरी नहीं आती। मशीनरी नहीं आती और कंप्लेन भी की जाए तो अफसर नाराज़ भी होते हैं इधर अक्सर आकर। अच्छा, कि आपने हमारी कंप्लेन क्यों की है। मतलब कि जो शिकायत सेल है आप कहते हैं वहाँ शिकायत करना ज़्यादा अजाब है, फिर हफ्ते तो मशीनरी नहीं आती, एक दिन आ जाएगी फिर नहीं आएगी। सर मशीनरी अगर आती भी है तो सिर्फ वो जमादार रेडी लेके आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सफाई करके बाकी वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। बिल्कुल भी नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कहती है कि हमारे हर यूसी में तकरीबन 20 से करीब स्टाफ तैनात है। हमने मुख्तलिफ गैंग्स बनाए हुए हैं जो कि जाके सफाई करते हैं और रोज़ाना सुबह 5 बजे सफाई शुरू होती है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ तो अमला नहीं आता? सर इधर तो ये देख लें कि ये शवी मार है, जिक्रिया टाउन, नशेमान, इनकम टैक्स, इस हमारे करीबी एरिया में सारे में यही हालात हैं। बंदा गुजर भी नहीं सकता गलियों में से, इतना गंद होता है रास्ते में। गंद होता है कि गलियों से गुजर भी नहीं सकता। आपकी रिहाइश कहाँ पे है? ये सैदामाला बाईपास पे मेरी रिहाइश है। वाली बाईपास, वहाँ तो एक पूरा रोड बना हुआ है, वो तो कचरे के ढेर नजर आते हैं। सैदामाला बाईपास CM आने की वजह से वो चमक जाता है, बाकी गली मोहल्लियों में कोई भी नहीं आता होता। बिल्कुल कचरा कचरा पड़ रहा था, कोई भी जो है ना आने के लिए भी जो है ना सफाई करने के लिए वो तैयार नहीं रहता। ठीक है,
तो हम बहुत परेशान हैं। हम मैनेजमेंट को कह चुके हैं भाई ये सफाई करवा दें, कहते हैं पे करवाते थे लेकिन अमल दरामद नहीं होता। जहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आपने दरख्वास्त नहीं दी कि भाईजान किस हाल में हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? सबको कहा है लेकिन सुनते कहते हैं कर देते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करवाता कोई भी। अमल दरामद नहीं गए तो फिर बीमारियाँ फैल रही होंगी यहाँ पे तो। बहुत ज़्यादा परेशान है इस सफाई के लिहाज से, ताकि साफ़ सुथरा माहौल हो, साफ़ सुथरी गलियाँ वगैरह हों। अभी एक मुहिम शुरू की है ज़िला इंतज़ामिया ने कि साफ मुल्तान की मुहिम, जिसमें कहा गया कि पूरे पंजाब में एक पूरे महीने की कैंपेन है जिसमें गलियाँ मोहल्ले साफ़ किए जाएंगे, चमकाए जाएंगे। तो आपके मोहल्ले में कोई नहीं है? अभी तक तो जो है ना अपना काम कोई शुरू नहीं हुआ गलियों में। देखो शायद आगे क्या होता है अमल दरामद सफाई वगैरह का, अभी कुछ तक नहीं हुआ इस तरह अभी से। तक कुछ नहीं हुआ। ये सारी सूरत आपने जानी। हम मज़ीद भी ज़रा बात कर लेते हैं कि इसके आखिर वजूहत क्या हैं। यहाँ के जो समाजी वर्कर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भजन जी, जिस तरह लोगों ने बात की वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शिकायत करते हैं शिकायत सेल पे, तो फिर एक दिन टीम आ जाती है, फिर हफ्ता नहीं आ जाती। वो कहते हैं आपने शिकायत की है। इसकी क्या रीज़न है, किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी रोही टीम को बहुत शुक्रिया, वो यहाँ पे आए, हमारे मसाइल उजागर किए। हमने शिकायत करने के बावजूद ही हमारे इलाके में आज 6 माह गुजर चुके हैं, लोडर ट्रालियाँ नहीं भेजे गए। 6 माह गुजर चुके हैं इस बात 6 माह गुजर चुके हैं। क्यों? उन्होंने ये ज़िद पे गए हैं, सिर्फ सीएम साहब के रूट तक महदूद हैं या वीआईपी शख्सियात तक। मैंने तो पिछले दिनों कमिश्नर साहब को भी कहा है कि जनाब आप इनको रूट देने से पहले आप खुफिया दौरा करें, आपको पता लगेगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है। ये सिर्फ खाने पे तुले हुए कागज़ों तक महदूद है, फ्यूल आज़म किया जा रहा है सारा सिस्टम। अब क्या बताएं, बस अल्लाह ही हाफिज़ है कंपनी का। वेस्ट मैनेजमेंट के पास दर्जनों व्हीकल्स हैं। वो कहते हैं शहर भर में कचरा कलेक्ट किया जाता है। जहाँ कितने कंटेनर रखे गए हैं न्यू शालीमार में? आप कैमरा घुमा के चेक कर लें, कैमरा घुमा के चेक कर लें, किसी जगह शालीमार में अगर कोई कंटेनर है तो साबित कर दे, मैं जो सज़ा होगी भुगतूंगा। मेरे इलाके से कंटेनर भी उठा लिए गए। कंटेनर तक उठा लिए, फिर कचरा भी नहीं प्लाटों में फेंका जाता है। सर ये प्लांटों में फेंका जाता है, कोई अपनी मदद आपके तहत उठवाया जाता है। तो जो अहलियान इलाका है वो इकट्ठे होते हैं और उनकी अपनी मदद आपके तहत उठवाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई लोडर ट्रालियाँ भी नहीं भिजवाई जाती। काफ़ी अर्सा गुजर चुके, हमने तो नहीं देखे यहाँ पे काम करते हुए। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? क्या कहना चाहेंगे कि कितनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर और क्या मज़ीद होना चाहिए यहाँ पे? जी हम तो कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा सबसे पहले तो करप्शन अपना इनके जो कंपनी मुलाजमीन है ना, बड़े अफसरान को सीधा करें। सफाई का निज़ाम अगर सही करना है तो अगर कंपनी अफसरान ठीक होंगे तो मशीनरी फील्ड में निकलेगी। ये दफ्तर में बैठे कागज़ी कार्रवाई कर देते हैं, मशीनरी वहाँ पर खड़ी है। तो ये मौके पे आएंगे, काम कचरा उठाएंगे तो सफाई का निज़ाम होगा। सीएम साहब ने तो मुहिम शुरू की है कि वो कहते हैं पूरे मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया का प्रेस रिलीज भी थी कि पूरे मुल्तान में सफाई की जा रही है। 10 रोज़ गुजर चुके हैं उस कैंपेन को। तो वो कहाँ है कैंपेन? है जहाँ तो कचरे के ढेर हैं। सर वो सीएम, इन्होंने तो सीएम के विज़न के ख़िलाफ़ चल रहे हैं सारे। मुझे तो समझ नहीं आ रही सीएम साहब को बस कितनी कैसे ओके की रिपोर्ट दी जा रही है, वो गलत दी जा रही है रिपोर्ट। गलत दी जा रही है जी। आप में नाज़रीन मुख्तलिफ जाना कीजिए सूरत हाल है और लोग किस हद तक परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो साफ़ मुहिम जारी है उस पर भी इतराज़ात नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ भी जारी है। ये आप इलाकों की सूरत हाल देख रहे हैं। मज़ीद भी इलाकों में जाते हैं, ज़िक्रिया टाउन, उसके अलावा बाकी इलाकों में वहाँ क्या मनाज़िर हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शहर उलिया में सफाई की सूरत हाल के हवाले से, उसके अलावा अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल भी देखिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या हाल है आपके? चंगे आलम सिंह। सुनाए कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? हालात सही चीका कढ़ाते हैं खान साहब ने साड़ियाँ। महंगाई मगर 40% आई तो 60% इतनी महंगाई बढ़ गई है जनाब कि वो गरीब आदमी का जीवना महाल है। वो कह रहे हैं कि बयाना नहीं है, हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात पता नहीं करण जन गरीब मारवेसी वाला हालात बेहतर सी चल रही। कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली को तब्दीली तो सब लवा ली तुम तब्दीली की आई सी असल तब्दीली खान साहब वास्ते कुर्बानी दे रहे कि मर गए हूँ असही खान साहब तो मुखालफ थे खड़े महंगाई तू आप वोटर थे खान साहब के? खान साहब का बन्नी गाला तक गए सही मलक अहमद हसन खातिर टिकट की खातिर
40 बंदा घिन के किया मैं बन्नी गाला तक असा धरने दिते जनाब। मकसद है कि असा खान साहब के वोटर से सपोर्टर से साढ़े तो हम चीका था तो घरों सामान ही खले मरे नहीं। क्या कहती है वो कहती है कि गैस नहीं है, महंगाई इतनी है, बिजली के बिल इतने हैं, असा केड़े पासे बनू सर। वो दो लोगों को कहती है, आपको भी कहती है और खान साहब को भी कहती है। हाँ खान साहब को पिटे नहीं है झोलियाँ चाह के। हाँ तो आप कहते हैं खान साहब ने मायूस किया, जितने आपने मेहनत की उस हवाले से काम नहीं हुआ। वो काम नहीं होया, मज़ा नहीं आया। बस आवाम को उन्हें परेशान ही किया, खान साहब ने आवाम को खुश नहीं किया। सरकारी इदारों में बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई। रिश्वत हुए आम है, रिश्वत कोई बेहतरी का नहीं। मकसद रिश्वत आम चलती पई है। अगे तक कोई डर क्या था नीडू चलो जेब खतो चा हूँ तो आते शरेआम दो चा। आप कहते हैं रेट में इजाफा हो गया। बहुत 60%। जी आप गुफ्तगू जाने क्या हालत है भजन। इस हम बात करें आज कारकर्दगी के हवाले से हुकूमत की और साथ इदारों की कारकर्दगी। हम जिक्र टाउन आए शालीमार मुख्तलिफ प्लाट्स में कचरे के ढेर मौजूद हैं। यहाँ सफाई अमला नहीं आता या मशीनरी नहीं आती, वजह क्या है? सफाई अमला नहीं आता, मशीनरी तो दूर की बस सफाई अमला ही नहीं आता। सारे सोए पड़े हैं, कोई खबर नहीं देता। जगह जगह पानी है, मच्छरों के ढेर हैं, कपड़े मस्जिद वाले कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे हर जगह गंदगी ढेर लगे हुए हैं। बदबू होती है यहाँ पे। जहरी बात है, आप खड़े हैं, आपको आ रही होगी, खुद महसूस कर लें। तो सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत ने तो कहा था कि हम यहाँ पर सिस्टम को बेहतर करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात की गई थी कि हम हालात बेहतर, इंतज़ामिया एक्टिव होगी, आवाम की बात सुनी जाएगी। क्या हालात हैं? यहाँ पे तो कोई इंतज़ाम एक्टिव नहीं है। यहाँ पे सारी इंतजामिया सोई पड़ी है, ना कोई आता है ना चक्कर लगाता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्तान सुबह सवेरे निकलते हैं, यहाँ रोड नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ पे हमने तो आज तक नहीं देखा, और जगह लगाते हो तो पता नहीं, यहाँ तो नहीं आए। जी सूरत हाल जन भजन आप बताइएगा। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि अदारों में बेहतरी नहीं आई, सफाई के हवाले से सिस्टम बेहतर नहीं हुआ, वासा के मामला ख़राब हैं, यहाँ के मेन इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त? सर सबसे पहले तो ये स्ट्रीट लाइट वगैरह इधर नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है। और सफाई के तो बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम आता है इधर के। और सफाई ना होने के वो है, आप देख लें कि सड़कों के ऊपर गंद है। एमएनए साहब का हल्का है, हालांकि उनको नोटिस लेना चाहिए और जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन वो इस बात का नोटिस लेते ही नहीं है। और गंदगी है और फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है उनको। वज़ीर आला साहब जो है वो दौरे करते हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा उसके ऊपर। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। सरकारी महकमों की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले हम एक इश्तिहार देते थे, एक खबर लगवाते थे तो उसके ऊपर फ़ौरन नोटिस हो जाता था। आजकल जो है वो कोई ना नोटिस होता है, ना कोई खबर लगती है और ना कोई उसका कोई नोटिस लेता है, ना हमें कोई इदारा या कोई जो है ब्यूरोक्रेसी कॉल करके बुलाती है कि जी आप। हमने एक शिकायत सेल बनाया हुआ है, आप हमें उस पर कॉल करें, 24 घंटों में आपकी कंप्लेंट सॉल्व करेंगे। तो शिकायत सेल पे आपने कभी कॉल की? सर शिकायत सेल पे भी बहुत काले किए हैं। जब दुकानदार मैं खुद जो है ताजरों का सदर भी हूँ और जो है दुकानदार जब कॉलें कर करके खुद थक जाते हैं फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम लोग इत्तेजाज की तरफ जाते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना उनके पास जो है कोई नोटिस लेने की जगह नहीं है। और हम वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से भी कहते हैं कि भी फौरी इसका नोटिस लिया जाए सफाई का और जो है अमला चेंज किया जाए और फौरी जो है ना यहाँ पे सफाई कराई जाए। सफाई का नोटिस लिया जाए। जो हमने आपको सूरत हाल दिखाई, लोग परेशान नजर आए। भाई जिस तरह भाई बात करें कि हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और एक तो महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरा सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। क्या समझते हैं शालीमार, ज़िक्र टाउन, उसके अलावा गुलगाश, इन सारे इलाकों में जो एक हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम हालात बेहतर करेंगे, कोई बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं आई जी, वैसे ही का वैसे हाल है। बल्कि महंगाई आपके सामने है कि इतनी महंगाई कर दी है। सड़कें वैसी गंद हर जगह आपको नज़र आएगा। लेकिन हम शहरी भी तो ख्याल नहीं करते, हम भी तो कचरा घर के साथ फेंक देते हैं प्लाट में। हमें शापर में बंद करके रखना चाहिए, कंटेनर में फेंकना चाहिए, वेस्ट ड्रम में फेंकना चाहिए। पहले यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, लेकिन 2-3 साल हो गए, उसके बाद गाड़ियाँ आना ही बंद हो गई हैं। गाड़ियाँ गायब हो गई हैं सफाई वाली सारी। यहाँ पे मतलब कि सफाई की हवस से मशीनरी नहीं आती, मशीनरी नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती। इसलिए कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उनको कॉलें करते रहे, बुलाते रहे, कोई नहीं सुनते वो। अब बिल्कुल ही नहीं आ रही। और यहाँ पे सड़कों की क्या सूरत हाल है? स्ट्रीट लाइट के बाद भाई ने बात की, सड़कों की क्या सूरत हाल? लाइट यहाँ पे जब ठीक करा लेते हैं, कुछ ख़राब हो जाती हैं तो दोबारा ठीक होती नहीं। क्लेम करते रहे लेकिन नहीं होती हो ठीक हो। और सड़कों की सूरत हाल? सड़कें की है कि मेन सड़क हमारी ज़िक्र टाउन की उन्होंने सही कर दी है, बाकी अंदर की भी सही हो रही हैं, कुछ बेहतरी सड़कों में है। हाँ जी।
जी सूरत आप जान रहे हैं कि जो इस हवाले से जो ताजिर हैं उसके अलावा यहाँ के मकीन हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम और भी ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान इस वक्त अच्छा आप बताइए कि जो आज हम बात करें यहाँ के इश्यूज़ के हवाले से, ताजरों को जिन मुश्किलात का सामना है, यहाँ के रहायशियों को मुश्किलात का सामना है, तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि मसाइल हल क्यों नहीं किए जाते यहाँ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बात ये है, पाकिस्तान में जो ये हुकूमत आजकल राय हम पे मुसल्लत की गई है, उसने कौन से मसाइल हल किए हैं? कह रहे हैं 40 वोट दिए थे, मतलब कि इलेक्ट किया था, मुसल्लत कैसे? मैं मुसल्लत हुई है। देखे आप ये 2 किलोमीटर का रोड है और 2 किलोमीटर की ये आबादी है। एक रोड की आप सिर्फ मसाइल देख लें, पानी, सेवरेज, बिजली, बेरोज़गारी, हर रोज़ इस रोड पे चोरी डकैती ये आम है। यहाँ कानून नहीं है। कानून वो था जब कोई 100 नोटिस होते थे, कोई एक्शन होता था, कोई आर्मी का, कोई पुलिस का, कोई इंतजामिया का, कोई इदारों का। अब इदारे तो है ही नहीं। अब तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसका दिल चाहता है वो करता है। जो मर्जी कर ले। यहाँ बेरोज़गारी आपके सामने, नौजवान धक्के खा रहे हैं। ये सेवरेज है, ये अभी करोड़ों रुपए की लागत से ये सड़क बनी है। करोड़ों रुपए इसका फंड आया, कहाँ गया है? अब इन्होंने कहा होगा ये पाइपलाइन, ये सड़क सही है। अगर इसकी आप नोटिस लें, यही काफ़ी है इस हुकूमत के लिए। जो MNAs या MPAs यहाँ के हैं, उन्होंने अपने कमीशन खा रहे हैं। पहले वाली हुकूमत करप्ट थी, ये नहायत शरीफ आदमी है। इसने चोरों को नहीं, डकैतों को साथ पाला है। ये जो मनाजिर हैं हर जगह इसी तरह खुले गटर है। पूरा रोड पे पानी खड़ा हुआ है। कोई बेटी, कोई बहन स्कूल नहीं जा सकती, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई गटर में गिरा हुआ है, कोई पानी में डूबा हुआ है, कोई कुछ है। यहाँ ये हालात है। हुकूमत कहती है हम गुड गवर्नेंस लेके आएंगे, हम मामला शफाफ बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि कोई शफाफियत तो नहीं है। देखिए, शफाफियत ये है कि उस मुल्क का शहरी खुश हो, वो रोज़गार में हो, उसके मसाइल हल हों। ये मसाइल हल नहीं है कि जहाँ भी हर बच्चा नौजवान जो पढ़ लिख के बैठा हुआ है, मास्टर डिग्रियाँ लेके फिर रहा है, वो बेरोज़गार है। डकैतियाँ, चोरियाँ वही करेंगे। अब मेरे घर में 4 बेटे हैं, चारों मास्टर करके बैठे हुए हैं, मैं कब तक उनको पालूंगा? आखिर उन्होंने कोई जो गैर कानूनी काम वही करेंगे। और यहाँ कमीशन माफिया छाया हुआ है। यहाँ लोगों ने वही ड्रामे वैसे दे के काम होता है, वैसे नहीं होता। अब चेक कर लें, पहले मुझे एक SHO को देने पड़ते थे, अब मुझे SP से लेकर मुहर्रर तक देने पड़ते हैं। ये हालात है, पूरी चेन चलती है। पूरी चेन चलती है। जी नाज़रीन, सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने मसाइल बयान कर रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर एक नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें इलेक्ट किया गया। अच्छा, आप देखें, हालात देखें, इधर ये देखें, इसी गली में नज़र मारें कि लोग पैदल नहीं चल सकते, बुरा हाल है। और डकैती चोरियाँ इतनी हो गई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक दिन दुकान बंद हो, अगले दिन सफाई, एक दिन घर बंद हो, ताला लगा हुआ, अगले दिन साफ घर। सफाई अमला सफाई करनी नहीं आती, लेकिन चोर सफाई करने मामूल के मुताबिक आता है। मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये तो फिर ताजे गैर महफूज हैं यहाँ पे। बिल्कुल गैर महफूज हैं। आप 1 घंटे के लिए ताला लगा कर कहीं नहीं जा सकते, आप दवाई खरीद नहीं सकते, जब वापस आओगे तो घर सफाई होगी। जी नाज़रीन, सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। शालीमार कॉलोनी, ज़िक्रिया टाउन में जो लोग परेशान, न सिर्फ सफाई के हवाले से बल्कि पुलिस के हवाले से मसाइल हैं। स्ट्रीट लाइट भी, रोड भी, सीवेज के मामला भी, हर हवाले से शहरियों को मुश्किलात के सामने। हम आखिर में भाईजान, सीवेज पानी घरों में कैसा आता है आप लोगों के? पानी ख़राब है घरों का, बिल्कुल ख़राब है पानी। स्मेल आती है, बदबू आती है भाईजान, बिल्कुल स्मेल आती है पानी। पानी कहाँ से लेके आते हैं आप? पानी वहाँ से भर के आते हैं सुबह सुबह। रोजाना ये आना जाने लगा रहता है? आना जाना लगा रहता है। खरीदते हैं पानी, खरीदते हैं, पीने के काबिल पानी है नहीं, सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है। ज़िक्रिया टाउन जैसे इलाके में भी, ज़िक्रिया टाउन में भी और उसके अलावा शालीमार में भी पानी साफ नहीं आता, तो फिर बाकी इलाकों क्या हाल होगा? साफ नहीं है, किसी जगह पे साफ नहीं है पानी। वास्ता वाले क्या कहते हैं? वह सब वाले क्या कहें, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा जी, आज बस। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप जानने के मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं और आवाम हुकूमत की कारकर्दगी पर, सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर बरहमी का, मायूसी का इजहार कर रही है। ना तो घरों में साफ पानी आता है, ना कोई कचरा उठाने वाला आता है, ना गलियों में स्ट्रीट लाइट है। ताजिर कह रहे हैं कि वो गैर महफूज हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, लेकिन रोज़ाना डकैती चोरी की वारदातें हैं। अवाम जाए तो जाए कहाँ, ऊपर से महंगाई का भी बोझ अवाम की कमर पर मुसल्लत किया गया है। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
और वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं बस्ती रहीमाबाद न्यू ज़िक्रिया टाउन में और यहाँ जो मनाजिर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक हैं। यहाँ ना तो सड़कों की हालत ठीक है बल्कि जो गटर हैं वो भी खुले हुए हैं। आवाम सीवरेज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जगह जगह से जो रोड है वो भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। वासा ने शहर बारे में जो सीवरेज की स्कीमें शुरू की, काम वक्त पर मुकम्मल ना होने के बायस आज सारे ये आप मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग गुजर के जाते हैं, किस तरह के मामला हैं, किस तरह की परेशानी है। ये सारा रोड टूट फूट का शिकार है और अभी तक इसके हवाले से किसी किस्म के इक़दाम नहीं लिए गए। गलियों की बात करें तो ये सीवेज का पानी आप देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं घरों के बाहर। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं। भाईजान बताइए कि ये रोड कब से ख़राब है, कितनी ज़्यादा परेशानी है? सर कम से कम को 7-8 महीने दे गए। सेवरेज का काम थी ना अभी है कि उस पानी देना कास कोई नहीं सारे को गली में पानी खड़ा थी वंदे, सारे घर को पर पानी खड़ा थी वंदे। नाल मस्जिद है, नमाजी हजरात बड़े तंग थे पानी दे क्योंकि डेदे पर हालात बहुत ज़्यादा परेशानी है सारे वास्ते। गली में पानी खड़ो वंदे सब। ठेकेदार क्या कहते हैं, कब मुकम्मल करेगा काम? ठेकेदार ना सर हाली कोई मजीद मेरी तो गाल कहनी थी, लेकिन भाइयों सारे आधे में जल्दी ना शुरू करो, लेकिन वो हाली काफ़ी देर डिस्पोजल का काम हाली कहनी दिया। जब तक डिस्पोजल काम नहीं होगा तब तक आप ऐसे हालात से दो चार रहेंगे। परेशानी है सबको, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे सारे बाल हैं, चीज़ गिनना है दुकान पे बड़ा डर लगता है, डेदे पे गटर खुला भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये आप में बिलाल दिखा सकें, ये चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस लिया था कि कोई गटर खुला होगा तो उस पर FIR दी जाएगी, इक़दाम कत्ल का पर्चा होगा। ये देखें क्या मनाजिर हैं। अगर इस जगह बिलाल अगर दोबारा दिखा सकें, दोबारा दिखाएं बिलाल, अगर यहाँ कोई बच्चा इस जगह पे गिर के अंदर चला जाता है खुदा न खास्ता तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? हमारे कमिश्नर मुल्तान, हमारे DC साहब या MD वासा जिम्मेदार होंगे, कौन जिम्मेदार होगा? और ये इंतज़ामिया का ये हाल है। अब जी आप बताइएगा घरों की क्या सूरत हाल है? बस ये घरों की पानी की वजह से सारा काम खराब है और क्या कहे सो ना गैस है, ना कोई रोड है, ना कोई गली है चलती, ते पानी पानी है। वो नुकर दे वहीं के देखो पानी खड़े, मोहल्ले वाले बड़े तंग हैं शोधे बेचारे, क्या करें। हाँ गरीब आदमी की कौन सुनता भाईजान, कोई नहीं सुनता। खास देगी भी थक गए हैं बस ऐसा था है कि को आखा के थक गए, कहीं सुनी नहीं भाईजान। हाँ जी ये गटर जगह जगह खुले हैं। ये गटर जेड़े मकसद लाइन पे इतना खुला है, पहले पानी डाई वंदा पिए, होनी डाई वंदा पिए। हालां पानी का कोई वसाइल कोई नहीं पे, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हालां कोई सिस्टम कोई नहीं, जेते लाइन मुकम्मल नहीं होती। जब तक लाइन मुकम्मल नहीं होगी ये सिस्टम नहीं हो ठीक होगा। भाईजान जी पूरी गली में जगह जगह पानी जमा है। जी हसन जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਸਾਰਾ। जी पीछे बैक साइड से उत्थे वहीं देखो उत्थे पानी अजन खड़े। घरों की ये बुनियादें हैं वो तो खराब हो रही होंगी। जी हाँ जी हाँ, ये सारी दीवारें दे दे नहीं पै अंदर लैके ये कड़कियाँ खड़ी हैं। ठीक है वो सामने दे दे पै। ठीक है तो कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं कि उनको कहा नहीं कि भाईजान ये मसला हल करें। सामने आधे खड़ोते हैं सारे के शिकायत दे दे के थक पाए। असा तो जड़ा दरखास्त दे दे के थक पाए, कोई सुने ही सही। सामने तो कहती है आप हमें एक शिकायत करें, फ़ोन कॉल करें, मसला हल किया जाएगा। था तो कॉल नंबर भी कह नहीं सारे को नंबर हो गया तो ज़रूर ऐसा करूँगा। यहाँ तो कारोबार बिल्कुल रुक सा गया, रोड टूटा हुआ है यहाँ पे। जी हाँ जी जी आप सुन रहे हैं लोग किस तरह से अपनी परेशानी का इज़हार करें। हम और नौजवानों से भी बात करते हैं। भाईजान आप नौजवान हैं जी, जो सारे इलाके की सूरत हाल है क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है, क्यों हल नहीं किया जा रहा, कितनी परेशानी है? सर ये जो ज़करिया टाउन कॉलोनी है ना, ये सिटी की मेन कॉलोनी है, सबसे पहले बनी है और ये ज़करिया टाउन का एक ही हिस्सा है। ये कोई अब की बात नहीं है, 15 सालों से इस बस्ती का कोई वली वारिस नहीं है। हुकूमतें आ रही हैं और जा रही हैं, यहाँ से वोट लिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्राइवेट जगह पे इस पूरी बस्ती का पानी जा रहा है। प्राइवेट ये उसकी मेहरबानी है जिसकी जगह जो पूरी बस्ती का पानी अपने खाली प्लाट में निकलवा रहा है। 15 सालों से 20 सालों से यहाँ पे ना कोई निज़ाम हुआ है, ना कोई सिस्टम है। अब अगर सेवरेज डल गई है उसका भी कोई नहीं पता ये कब चालू होगी, उसके बाद गली कब बनेगी। लेकिन अगर ये प्राइवेट तौर पर ख़ुद अपनी मदद आपके तहत अगर ये आवाम ये काम ना करवाती तो ये सारे घर इस वक्त अपनी ही सेवरेज में डूब चुके होते। आप गली के एंड में जाए वहाँ पे भी अभी भी पानी में रह रहे हैं लोग, बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं। वैसे ही सूरत हालत यहाँ के यूसी चेयरमैन MP साहब MNA साहब कहाँ पे हैं? यहाँ पे जो सारे हैं बस वोट के वक्त आपको नजर आएंगे। ठीक है, या फिर जब अब जो नई हुकूमतें हैं उनका पता ही नहीं है वो बैठे कहाँ पे। तो जहाँ तो आपको ना तो घर खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। किसी कोई अगर बेच के जाना जाता है तो उसे वो रेट लगता है कि बस ये आप मुफ्त में दें और जाएं यहाँ से। हाल है हम आपको जैसा भाई कहते हैं यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं, कहाँ ये पानी जा रहा है सीवरेज का।
और निकासी आपका क्या सिस्टम है। ये इस वक्त मनाजिर हैं, बिलाल अगर दिखा सके तो इस खाली प्लाट में सीवेज का गंदा पानी ये डाला जा रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, लेकिन जहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमने लोगों से भी बात की, वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उन पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी है। भाईजान, ये जो हम देख रहे हैं गलियों के मुनासिर, घरों में क्या मुनासिर हैं? घरों में भी पानी भाई ज़ाती मेरे अपने घर में पानी खड़ा है तो 16 दिन हो गए हैं, मेरे अपने ज़ाती घर में पानी खड़ा है। गेट क्रॉस करते हैं, पहले कपड़े ख़राब होते हैं, फिर आगे चलते हैं। 16 दिन से मौजूद है, आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी, शिकायत नहीं की, लेकिन कॉल बार बार की है, वासलों को बताया। वो पहले में बहाना बना हुआ था भाई गाड़ी कैसे आएगी, हमारी गाड़ी रास्ते बंद हैं। लेकिन अगर आदमी आए फिर भी तो खुल सकता है, मोटरसाइकिल आदमी आ सकते हैं, गली एक दूसरी है, लेकिन वो नहीं आ रहे। आपके आसपास भी यही सूरत हाल है? मेरे घर में नहीं, हमारे घर के आगे 3-4 घर, उसमें घर में यही हालात हैं। हाँ, और आगे यहाँ गली पड़ी उसमें भी ये हालात हैं सारे। इस पूरे मोहल्ले में गंदगी है, बिलखुसूस वासा वालों ने तंग किया हो रखा है। वासा वालों ने तंग किया हुआ है और आवाम परेशान है। बिल्कुल साफ बात है। देखो, आप देख नहीं सकते कितने बच्चे खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, सब ये कहते हैं, सबके बच्चे छोटे छोटे ये चाहते हैं भी हमारा घर अच्छा हो, गली अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। बच्चे खेलते हैं गली में, कपड़े खराब करके आते हैं, गंदगी है। जी नाज़रीन, आप सूरत हाल जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं रीमा बस्ती के, हम ज़रा उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं। क्या जी, ये जो हम देख रहे हैं ये गटरों के हाल और जी हाँ सड़कों के हाल, तो ये कब से हैं? कोई यहाँ पर शुरू से ही ऐसी सिस्टम है? जी शुरू तो से। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी, बड़ी परेशानी से। आप बताइए। हाँ, बहुत परेशानी है जी, रास्ते ख़राब हैं, पानी का कोई सिलसिला नहीं है, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा। मेहरबानी कराएं यार। तो घरों में साफ पानी आता है? घरों में साफ पानी भी नहीं है। तो कहाँ से पानी लेके आते हैं आप? पानी भर के ले आते हैं बाहर से। तो यहाँ जी अफ्ताह भी लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये किस चीज़, यहाँ पे कोई टफ टाइल लगाई थी उन्होंने, वो भी अब देखो गली का हाल, ये तो बहुत अरसा पहले की बात है। जी हाँ, कोई हुकूमत में तरक्याती काम नहीं हुए यहाँ पर? नहीं, इधर कोई काम भी नहीं हुए ऐसे। तो सीवरेज लाइन डाली जा रही है, तो ये कब से ये डाली जा रही है, कब तक उम्मीद है? ये तो अभी डाल रहे हैं ना, पता नहीं कितने अरसे में चालू होती है, अभी तो तंगी है। हाँ, घरों में पानी खड़ा है, लैट्रीन सारे भरे पड़े हैं, बहुत परेशानी है। ज़्यादा परेशानी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। भाईजान, ये जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, गलियों की हालत देख रहे हैं, सड़कों की हालत देख रहे हैं, इस पूरे न्यू ज़िक्र टाउन में ऐसे मनाजिर हैं? टोटली ऐसे हैं भाईजान, आप देख रहे हैं पीछे देख रहे हैं 47 गली है, 6 गली है, 3 गली है, उसका भी यही हाल है। ये 7 गली है 40। तो आप ये देख रहे हैं, आपके सामने आपने कैमरा देखा होगा, पीछे भी देखा है, ये भी देखा है। तो यहाँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग बीमारियों में मुब्तला होने की जो हालत है। बिल्कुल है। फिल्टर प्लांट कितने हैं यहाँ पे? फिल्टर प्लांट तो अभी एक है, वो तो शुरू भी नहीं हुआ। तो फिर पानी जिस तरह हम देख रहे हैं, गटर जिस तरह खुले हुए हैं, लगा हुआ फिल्टर प्लांट, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, उसकी हुकूमत लगा, नून लीग की हुकूमत में देखो 5 साल वो भी गुजार के, 5 साल ये भी मुकर्रर के भी। तो फिर पानी कहाँ से भर के लाते हैं? बस अपने घर से, कुछ बाहर से ले आते हैं, कोई अपने घर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इस रोड से गुजर के जाना पानी के केने लेके तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल मुश्किल है, वहाँ से लाते हैं 41 गली से। तो जब बारिश हो जाती है, अभी तो खैर बारिश नहीं हुई काफ़ी दिनों से, जब होती है तो मसाइल होते हैं, फिर तो ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। ज़िक्र टाउन तालाब का मंजर पेश कर। स्पीड होता है। जी नाज़रीन, आपने मसाइल जानने के लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से अपनी परेशानियों का इज़हार करें। एक गुड गवर्नेंस की बात की गई थी, एक तब्दीली की बात की गई थी, कहा गया था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, आवाम की खिदमत की बात की गई थी, आवाम के मसाइल हल करने की बात की गई थी, अवामी हुकूमत की बात की गई थी। आज हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी क्या है। डॉक्यूमेंटेशन में कहा जाता है कि सब कुछ ओके है, शहर से सफाइयाँ भी की जा रही हैं, साफ़ पानी भी आ चुका है, सड़कें भी मुरम्मत हो चुकी हैं, गैस भी घरों में आ चुकी है और महंगाई पर भी काबू पा लिया गया है। लेकिन अगर हम असल हक़ाइक़ देखें तो ना तो यहाँ पर गैस है, ना तो साफ़ पानी है, ना ही सीवरेज है, ना ही सफाई की सूरत हाल बेहतर है और ना ही सड़कें यहाँ पर बेहतर हुई हैं और ना ही स्ट्रीट लाइट हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक बेहतरीन अपने शहरियों को माहौल फराम करें, एक अच्छा माहौल फराम करें। ये वो मनाज़िर हैं जो कि नया पाकिस्तान में आवाम फेस कर रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।